हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि एक पुष्प की संरचना क्या होती है या स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। सामान्यतः जो पुष्प होते हैं वो एक पुष्पीय कलिका से डेवलप होते हैं, यानी फ्रॉम फ्लोरल बड। और प्ररोह पर फिर कुछ विशिष्ट स्थानों पर उपस्थित कलिकाएं ये पुष्पी कलिका में परिवर्तित हो जाती हैं। और प्रारंभ में जो ये पुष्प के विभिन्न अंग होते हैं वो छोटे छोटे उभार के रूप में होते हैं और एक फिर निश्चित क्रम में विकसित होते हैं। तो एक पूर्ण पुष्प को या फ्लावर को हम मुख्य रूप से 4 चक्र में बांटते हैं। पहला है फर्स्ट साइकिल, कैलिक्स, या जिसे हम बाह्य दलपुंज भी कहते हैं। सेकेंड है द्वितीय चक्र या दलपुंज या कोरोला। थर्ड साइकिल है जिसको हम पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। एंड फोर्थ साइकिल है ये स्त्री केसर या जिसको हम गैनोसियम भी कहते हैं। इसमें एंड्रोसियम और गैनोसियम क्या है? नर और मादा जनन अंग है। इस प्रकार पूरे पुष्प को हम लोग 4 चक्र में बांट लेते हैं तथा पुष्प को इसके अलावा हम अतिरिक्त 2 भागों में और बांटते हैं। एक है फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं एसेसरी आर्गन या होल्स। एसेसरी आर्गन या होल्स, इसमें क्या क्या आता है? कैलिक्स एंड कोरोला। और जो सेकेंड भाग है इसको हम आवश्यक अंग या नेसेसरी आर्गन्स कहते हैं। नेसेसरी आर्गन या आवश्यक अंग, यानी जो भाग जनन में पार्ट लेता है या भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? नेसेसरी आर्गन्स या होल्स कहते हैं। और इसमें आता है एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और इनका जनन से सीधा संबंध होता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन भी कहते